हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षिता साहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यार मैं जब नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी ना, तो बहुत बार ऐसा होता था बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए सर्च करती थी। मुझे कोई 5 मिनट का वीडियो मिल जाए, 2 मिनट का वीडियो मिल जाए, जस्ट फॉर अ क्विक रिविजन। बट मुझे रेयरली ही कोई ऐसा वीडियो मिलता था टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया हो एंड कम समय में मेरा सारा चीज़ रिवाइज भी हो जाए एंड कनेक्ट द टॉपिक्स। So I thought to start a series that I will make 2 minutes or 5 minutes or few minutes videos to just quickly revise that topic so that it can help you people. Today we are going to revise disorders of respiratory system. NCERT में 3 disorders दिए हुए हैं, asthma, emphysema and occupational respiratory disorders. So let's begin. Asthma is an allergic reaction characterized by spasm or contraction of bronchi or bronchial muscles, leading to difficulty in breathing, causing wheezing sound, and also it causes inflammation of bronchi and bronchial muscles. अब ऐसा हुआ, देखो नॉर्मली हमारी बॉडी में मास्ट सेल पाए जाते हैं एंड मास्ट सेल का काम होता है म्यूकस सिक्रेट करना। तो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है हमारा, वहाँ पे ये मास्ट सेल पाए जाते हैं। नेजल पैसेज में भी हेयर पाए जाते हैं एंड वहाँ पे ये म्यूकस सिक्रेट करता है ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो पैसेज पे ही ट्रैप हो जाए एंड वो लंग्स तक ना पहुँचे, लंग्स को डैमेज ना करे। नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल्स एंड एलर्जेंस से इट माइट्स इन डस्ट, पोलन और एनिमल डेंडर हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है एंड हमारी बॉडी इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस सिक्रेट करने लगती है। होता ये है कि जो मास्ट सेल है वो एक्सेस में म्यूकस सिक्रेट करने लग जाते हैं एंड अदर केमिकल्स जैसे कि हिस्टामिन, सीरोटोनिन ये रिलीज होने लग जाते हैं। हियर आई वांट टू मेंशन वन थिंग, हिस्टामिन इज अ वैसोडायलेटर एंड अ ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर। जब ये रिस्पॉन्स एग्जैजरेट हो जाए, अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाए, देन वी कॉल इट एलर्जी। अब यहाँ पे मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, लेट मी नो इन द कमेंट्स विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज सिक्रेटेड इन केस ऑफ एलर्जीज। कमेंट डाउन हियर इफ यू नो द आंसर। अस्थमा या कोई भी और एलर्जी हो, इनके सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि एंटीहिस्टामिन, पेनिसिलिन, स्टेरॉइड। आई थिंक यहाँ पे आपका अस्थमा के साथ साथ एलर्जी वाला पोर्शन भी रिवाइज हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, यानी ये समय के साथ ग्रेजुअली डेवलप होता है। नाउ इफ एनी इंडिविजुअल इज डूइंग अ लॉट ऑफ स्मोकिंग, देन रेस्पिरेटरी पैसेज में जो हेयर्स पाए जाते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। अब हेयर का तो काम ही था कि डस्ट पार्टिकल्स जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको लंग्स तक ना पहुंचने दिया जाए। हेयर्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बाकी सेल्स हैं वो डैमेज हो रही है, कहीं हमारी एल्वोलाई पे डैमेज दिखने लगता है। लंग्स बेसिकली क्या है, लंग्स का आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो लंग्स के अंदर एल्वोलाई की जो वॉल है वहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है एंड नाउ इट गेट्स स्टिक। रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो रिड्यूस हो जा रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड से नो टू स्मोक। डिसऑर्डर इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये उन लोगों को अफेक्ट करता है जो ऐसे एनवायरनमेंट में रह के काम करते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग का काम चलता है, या फिर जो सीमेंट की इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सारी डस्ट जो है एनवायरनमेंट में फैल। नॉर्मली हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म कोप अप कर लेती है, बट जब ये डस्ट हमारी बॉडी में एक्सेस में जाने लगता है तो हमारी बॉडी कोप अप नहीं कर पाती है। अगेन हमारी बॉडी की भी एक कैपेसिटी है, एक लिमिट तक ही हमें वो प्रोटेक्ट कर सकता है, उसके आगे डैमेज होना शुरू हो जाता है। एक्सपोजर से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। मतलब नॉर्मल टिश्यूज की जगह अब फाइब्रस टिश्यूज फैलने लगे, कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। इसलिए वर्कर्स को सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो मास्क इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसी तरह से जो लोग ग्लास की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे सिलिका का डस्ट बहुत फैला रहता है, उसको सिलिकोसिस हो सकता है। मोर थिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक वी कैन रिवाइज हियर। व्हेन कार्बन इज बर्न, जब वो पूरा कम्प्लीटली बर्न होता है तो CO2 निकलता है
एंड जब वो पार्शियली बर्न होता है, जब उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन से 250 टाइम्स ज़्यादा होती है। एक बार ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाए तो अलग करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में आप लकड़ियाँ ना जलाएं, क्योंकि बंद कमरे में ऑक्सीजन इनफ नहीं आ पाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होने लग जाता है। हीमोग्लोबिन को कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, बट अब वो कंबाइन होने लग रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। एंड क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ऑक्सीजन से 250 टाइम्स ज़्यादा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारा का सारा हीमोग्लोबिन ही कम ऑक्यूपाई कर लेगा। एंड हियर इज़ व्हेन बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है एंड डेथ ऑकर।